नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज हम खड़े हैं बिलासपुर ज़िले के नेहरू चौक पे। और आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं और बताना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं कि बिलासपुर ज़िले में एक ऐसे भी गांधी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो आज अभी लगभग 49वां दिन है और लगातार अनावरण अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर कहा जाए। कारण स्पष्ट है और उनकी मांग भी स्पष्ट है और वह जनहित के मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या बात है, कौन है, उन शख्सियत हैं, आपको अभी रूबरू कराते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए जी। शुभ नाम बताएंगे अपना? जी, मेरा नाम संजय एल सिंघानी है। अच्छा, कहाँ से हैं आप और यहाँ पर कैसे बैठे हैं? जी, मैं यदुनंदन नगर बिलासपुर का निवासी हूँ। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा किया था, वचन दिया था हमारी छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से, 2 करोड़ 80 लाख जनता से, कि हमारी सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी, जिसे आज 4 साल बीतने को जा रहे हैं। शराबबंदी तो दूर, इन्होंने और दुकानें बढ़ा दी, समय सीमाएं बढ़ा दी। 2 साल से मैं इनका विरोध करते आ रहा हूँ शराबबंदी को लेके। क्या सोच के आपने ऐसा विचारधारा अपनाया? क्या ये आप अकेले ही कर रहे हैं? जी, शुरू में मैं अकेले चला पद यात्रा के दरमियान, उसके बाद जन समूह जुड़ता गया। गांधी जी भी पहले अकेले चले थे, धीरे धीरे कारवां उनके साथ होता गया। मैं गांधी जी के सिद्धांतों पे अकेले ही चल रहा था, धीरे धीरे कारवां जुड़ते गया। और अब सरकार बोलती है कि कुछ समय लगेगा। 4 साल ले लिया और क्या समय लगेगा इनको शराबबंदी के लिए। ये जो शराबबंदी के लिए आप लगातार अनशन कर रहे हैं, पद यात्रा भी किए, लगातार आपने आवेदन के माध्यम से भी बात किया, आप भूख हड़ताल पर भी गए और आपने 2-2, 3-3 बार जहां तक पद यात्रा भी किए। क्या है इनमें, क्या रूपरेखा बना, किससे किससे मुलाकात हुई और क्या क्या इस बीच में हुआ? जी, इससे रूपरेखा तो यही बन रही है कि सरकार की मंशा नहीं है शराबबंदी की, लेकिन हम तो अपना प्रयास करते रहेंगे। सीएम साहब से मुलाकात हुई है 1 बार और 3 बार तो पुलिस वालों ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया, यहाँ से वहाँ घुमाया। जिस वेशभूषा में मैं रहता हूँ उस वेशभूषा की इज्जत नहीं करते हुए थानों में ले जाके बैठाया जा रहा है। यानी यहाँ से ये सिद्ध होता है कि कोई भी सरकार हो गांधी जी के सिद्धांतों पे नहीं चल पा रही है। अगर गांधी जी के सिद्धांतों पे चलती तो अपने हर वचनों को निभाती। गांधी जी का खुद का सपना था कि नशा मुक्त भारत का, मैं उन्हीं के सिद्धांतों पे चलते हुए छत्तीसगढ़ से ही शुरुआत करवाना चाहता हूँ कि नशा मुक्त छत्तीसगढ़ हो। जैसे कि बिहार में और कई सारे दूसरे राज्यों में भी शराबबंदी हो गई है और यहाँ इनकी मांगे भी है कि शराब की बंदी हो। अब देखो इसमें क्या होती है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि शराबबंदी के लिए आप पिछले बार भी भूख हड़ताल पर बैठे थे, उस दरमियान आप 2 दिन ही रह पाए थे। क्या आश्वासन आया कि इनके द्वारा आपकी हड़ताल जो है रुक गई थी, क्या वजह थी? जी, मेरी भूख हड़ताल पिछले दफ़े अजय श्रीवास्तव, अटल श्रीवास्तव के छोटे भाई, उन्होंने तोड़वाई और सीएम साहब से बात करवाई। रायपुर ले गए, वहाँ सीएम साहब का कहना था कि बहुत जल्दी करेंगे। मैंने बोला समय बता दीजिए सर, मुझे नहीं बता रहे हैं तो प्रेस में आके, मीडिया में आके आप लोगों को समय बता दीजिए। मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरे उन माताओं बहनों को तसल्ली मिलनी चाहिए जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो बोले बहुत जल्दी हम लोग घोषणा करेंगे। बस इतना बोल के फिर जवाब वो कर दिए। तो ये सिंघानी जी का बार बार शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार जब इस चुनाव में अपने संघर्ष के पद पर आई तो उस समय अपनी चुनावी घोषणा में इसी प्रकार का बात किए थे और कहे भी थे कि पूर्ण शराबबंदी हमारे सरकार के द्वारा आने के बाद की जाएगी। उसी का ही और गांधी विचारधारा से आश्वस्त होते हुए आज सिंघानी जी के द्वारा ये लगातार प्रयास लगातार जारी है और अभी 49वां दिन है। अच्छा, इस दौरान अभी कोई अधिकारी वर्ग के लोग या जनप्रतिनिधि या फिर किसी मेडिकल का ऐसा सुविधा आपको यहाँ पर मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं। जब से मैं बैठा हूँ ना एक सरकारी अधिकारी यहाँ आया है, ना ही कोई डॉक्टर पहुँचा है। क्योंकि ये मुझे ज्ञात हुआ है कि ऊपर से ही मना कर दिया गया कि इसके पास कोई अधिकारी नहीं जाएगा, कोई डॉक्टर नहीं जाएगा। क्या कहेंगे इन सभी बातों को देखते हुए? कई प्रकार की बातें सवाल में उठ रहे हैं। यहाँ पर विश्व हिंदू महासभा से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मौजूद है। आपका शुभ नाम और ये जो अनशन आवरण चल रहा है इसके विषय में बताएंगे, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम पंडित श्रवण कुमार दुबे हुआ। मैं विश्व हिंदू महासभा सेवा दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता व सचिव भी हूँ। मैं पिछले 3 दिन पहले यहाँ पर आया था तो मैं इनसे मिला था और इनकी बातों को मैंने सुना। चूँकि विश्व हिंदू महासभा का संविधान
धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य जो द्विपीठाधीश्वर भी है, और उस संविधान में साफ तरीके से लिखा है कि असामाजिक तत्व, कुरीति और बहुत सारे जो समाज के डेवलपमेंट करने के जो आचार है, उस पर विश्व हिंदू महासभा लगातार कार्य कर रही है। चूँकि ये एक समाज के लिए बैठे हुए हैं और समाज परिवर्तन करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया है, तो इस पावन कार्य में विश्व हिंदू महासभा संवैधानिक रूप से सहयोग करेगी। क्या कहेंगे आप, जैसे शराबबंदी को लेकर इनकी विचारधारा, और आप एक सामाजिक प्राणी हैं, इन सभी बातों को लेकर और जनमानस के हित के लिए आप क्या ऐसा अपने तरफ से सुझाव रख सकते हैं? देखिए, मैं मूलतः बिहार के प्रदेश का रहने वाला हूं और वहां पर भी इससे बुरी स्थिति थी, लेकिन जब वहां जनता जागरूक हुई तो मजबूरन शासन और प्रशासन को नकेल कसना पड़ा, और आज बिहार जो है वो शराब बंद काफ़ी समय से है। तो जब वहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पर तो बहुत ही असुविधा थी, यहाँ पर तो बहुत सुविधाएं हैं। अगर जनप्रतिनिधि और सभी लोग एकजुटता के साथ इसका सहयोग करें तो मैं समझता हूँ यहाँ भी जल्दी ही यहाँ पर ये कार्रवाई हो सकती है। तो जैसे कि लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है कि शराबबंदी जो है किसी भी कई मायने में हो सकता है, और यहाँ पर हमारे साथ और सहयोगी में मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। शुभ नाम बताएंगे आपको? मैं कमल शुक्ला हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं बस्तर से हूँ जी। क्या कहेंगे ये शराबबंदी को लेकर जो है कि यहाँ पर अनशन अराउंड और गांधी जी की विचारधारा सम्मिलित है, राज्य सरकार के ऊपर भी ये बात आ रही है, क्या आप अपनी बात रख सकते हैं? निश्चित रूप से ये जनता के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखाधड़ी है, और साथ में जनता को सचेत भी करता है कि हमारी व्यवस्था किस तरह से आज जो है सेठों के हवाले हो चुकी है। ये कारपोरेट के लोगों को लगातार ये सरकार जो है जनता के हिस्से की ज़मीन जंगल बेचते जा रही है। अभी राजस्थान सरकार से इन्होंने कोयले को लेकर समझौता किया है, जिसमें इसी क्षेत्र का लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है कोयले के लिए खोदा जाएगा, जिसके बाद इधर की नदियाँ और पर्यावरण को न केवल यहाँ का प्रभाव पड़ेगा बल्कि पूरा विश्व को पड़ेगा। तो ऐसे मुद्दे हैं जहाँ ये सरकार उसी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा जन मुद्दा है, जिसको लेके गांधी जी बैठे हुए हैं यहाँ, और इन्होंने भूख हड़ताल भी किया है। तो इसमें भी इन्होंने वादा किया था जनता से कि हम सत्ता में आते ही जो है शराबबंदी करेंगे, तो इन्होंने सीधा धोखेधड़ी की। तो उस धोखेधड़ी के खिलाफ गांधी जी के जो आंदोलन है शराबबंदी, क्योंकि शराब बहुत सारी घटनाओं का, बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का एक जड़ है, तो कम से कम सरकार को इसकी दुकानदारी नहीं करनी चाहिए। ये इस बात को लेके मैं इनको समर्थन देने के लिए आज यहाँ। तो ये आप लगातार, आपको हम बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि राज्य सरकार के ऊपर जो है लोगों की मानसिकता कैसे भड़कती जा रही है, और गांधी विचारधारा के लोगों के द्वारा यहाँ पर लगातार अनशन अवरण किया जा रहा है, और यहाँ पर अभी तक किसी भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि या किसी भी तरह का कोई आश्वासन या बात नहीं आया है। अब देखने वाली बात यहाँ होगी कि इस खबर के प्रकाशन के बाद आगे क्या उच्च अधिकारी या मंत्री या मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते हैं या नहीं।